अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। नाउ कमिंग टुवर्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने इस पोलिनोमियल को सपोज करवा दिया पी ऑफ एक्स की। अब सपोज करवाने के बाद जो सबसे पहला काम होगा हमारा, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास उसके पॉसिबल फैक्टर लिखवाने होंगे और उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट के पॉसिबल फैक्टर लिखवाने होंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास 10 है जिसको हमने पी से लिखा हुआ है, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास है +-1, +-2, +-5 और +-10। इसी तरह जो लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारे पास वो तो 1 है, उसको हमने क्यों से लिखा हुआ है, और उसके जो पॉसिबल फैक्टर थे वो हमारे पास +-1 ही होगा, क्योंकि 1 या तो +1 पे डिवाइड होगा या -1 पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पर तो हमने कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट के तो पॉसिबल फैक्टर्स लिखवा दिए सारे, लेकिन हमें इस पोलिनोमियल के तमाम फैक्टर वो लिखवाने हैं जो इसको फैक्टराइज कर सके। तो इसी मकसद के लिए हमने यहाँ पर जो पोलिनोमियल होगा हमारे पास, इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो पी और क्यू फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम पी और क्यू मीन कि हम यहाँ पर जो पी की वैल्यू होगी, जो पी के लिए हमने यहाँ पर 10 के लिए जो पॉसिबल फैक्टर लिखे हुए हैं, हम उसको क्यू पर डिवाइड करेंगे। लेकिन क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 लगाए या ना लगाए इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 और 4 टोटल यहाँ पर हमारे पास 8 फैक्टर बन जाते हैं। इन 8 फैक्टर्स में हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स होंगे, हमारे पास ऐसे रूट्स होंगे जो इस पोलिनोमियल को जीरो करेगा, इसके रिमाइंडर को जीरो करेगा, वो इसका रूट बन जाएगा। तो हम अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे यहाँ से। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³ -6 इंटू 1² +3 इंटू 1 एंड +10। अगर ये नंबर इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बन गया तो ये इसका फैक्टर भी फिर बन जाएगा, उसके बाद उसको फिर हम उस फैक्टर फॉर्म में लिखवाएंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो फिर ये इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। 1³ 1 के बराबर, 1² 1 और 3 1 था 3 और 10 आ जाएगा अपनी जगह पे। तो ये बन जाएगा 1 - 6 + 13। 1 - 6 से हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 13 आ जाएगा। 13 से हम 5 को माइनस करेंगे तो इधर 8 आ जाएगा। 8 हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ गया, तो सो x - 1 इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। क्योंकि हमने x को 1 पुट किया था, तो ये बन जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x - 1 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आता। लेकिन आप लोगों ने एक और चीज को, ये तो इसलिए मैंने करा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा इसकी समझ आ सके कि किस तरह आप लोगों के पास रिमाइंडर जीरो नहीं आता। आप लोग कोशिश किया करें कि यहाँ से आप लोग उन्हीं 3 वैल्यूज को पुट करें जो रिमाइंडर को जीरो करे। अब इसके बाद हम -1 पुट करेंगे। अगेन पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 पावर 3 -6 इंटू -1² +3 इंटू -1 एंड +10। -1³ तो -1 के बराबर आ जाएगा, -1² 1 के बराबर, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3 और 10 अपनी जगह पे आ जाएगा। सो -1 - 6, 10 से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। -1 और -6, -7 +7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास जीरो आ गया। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो होगा तो आप लोगों के पास जो नंबर होगा वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बन जाएगा, वो इसका रूट्स बन जाएगा।
तो अगर रूट बन गया तो ऑलरेडी आप लोग के पास फिर वो फैक्टर भी फिर बन जाएगा उसके बाद। तो फैक्टर हमारे पास बनेगा इसका x+1, क्योंकि ये -1 है, तो जब ये -1 हम यहाँ पर इधर इसके साथ x के साथ लगाएंगे, मतलब दोनों साइड को ऐड करेंगे, तो ये x+1 बन जाएगा। तो x+1 हमारे पास बन गया इसका फैक्टर। तो x+1 इज अ फैक्टर। ये हमारे पास इसका पहला फैक्टर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट की, तो ये बन जाएगा x+1 बन जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, अगले वैल्यू की तरफ हम आ जाते हैं। अगेन पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो ये बन जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3 -6 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस 10। 2 पावर 3 बराबर है 8 के, 2 स्क्वेयर बन जाएगा 4, 3 2 6 प्लस 10, 8 माइनस ये 6 4 24 हो जाएगा, 10 प्लस 6 ये बन जाएगा 16, 8 माइनस 24 इधर आ जाएगा -16 प्लस 16। तो इस केस में भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो सो x-2 बन जाएगा हमारे पास फैक्टर। ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया, क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास x-2 बन जाएगा। अब हम तीसरे की तरफ चले जाते हैं। अगेन एक और वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज को अपने जहन में याद रखना है कि कोशिश करें कि आप लोग यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करें जो रिमाइंडर को 0 करे। अब हम यहाँ पर 5 को पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 पावर 3 -6 इंटू 5 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 5 एंड प्लस 10। 5 क्यूब बराबर है 125 के, 5 स्क्वायर बराबर है 25 के, 5 3 15 और 10 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखेंगे कि क्या हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता। 125 माइनस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, मतलब 6 दफा, तो इससे आ जाएगा 150, और ये 10 और 15 जब आपस में ऐड होगा तो इससे भी आ जाएगा 25। 125 माइनस 150, तो इधर आ जाएगा -25 एंड प्लस 25, रिमाइंडर हमारे पास इधर भी 0 आ गया। तो सो x-5 हमारे पास फैक्टर बन गया, और फैक्टर इसलिए बन गया क्योंकि 0 पॉलिनोमियल था। x की वैल्यू हमने 5 पुट की थी, तो ये बन जाएगा x-5। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमें आगे और वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, हमने वो 3 फैक्टर फाइंड कर लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 ही फैक्टर रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो दस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज, अब आप लोगों के पास जो p ऑफ x था वो क्या था, वो था हमारे पास x³ -6x² प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, आप लोग के पास जो पहला फैक्टर था यहाँ पर वो था x+1, दूसरा हमारे पास था x-2, और तीसरा हमारे पास था x-5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म, और यहाँ पर ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर आ गए जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थे, जिसको हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आप लोगों ने
एक और चीज को याद रखना होगा, अपने ध्यान में ये बात बिठा लें कि यहाँ पर आप लोग के पास पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये तो यहाँ पर हमने दिस इज 1 2 3 4, चारों चार आठ, टोटल 8 फैक्टर्स है हमारे पास पॉसिबिलिटी में, पॉसिबल फैक्टर हमने लिखे हुए हैं। इन पॉसिबल फैक्टर्स में सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स होंगे जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगे आप लोगों के पास, जो उसका रूट बनेगा, जो उसके रिमाइंडर को जीरो करेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से उन्हीं वैल्यूज को पुट करें जो रिमाइंडर को जीरो करे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।